महादेव। ओ जी हमें ना समझ ही नहीं आता घर में इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से है। हाय ओ माय गुडनेस, ये साफ सफाई का काम भी ना हम क्या कह रहे थे जीजी, ये सारा काम भी सावी को देके हम रिटायर हो जाए। भाई रीता, तुम भी कभी कभी हमसे भी अच्छा चुटकुला बना लेती हो। तुम्हें एक बात बताएं, तुम रिटायरमेंट लेकर ब्याह के बाद ससुराल ही तो आई थी। एक बात बताओ, ये साफ सफाई के काम में सीढ़ी पकड़ने के योगदान के अलावा तुमने और दिया ही क्या है? ओह माय गुडनेस, हमने अपनी ये खूबसूरत स्किन का योगदान दिया है ना ये सफाई करने के लिए, पर आप कभी खुश नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। अब हम नीचे उतरेंगे और तुम ऊपर जाके ये ऊपर का साफ करो। वहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ। अब एक मिनट जीजी, वो हम ना पहले सफाई के लिए एक बाल्टी वाटर लेकर आते हैं। आप तब तक कीजिए, हम अभी आए। तुम अरे अभी आए, आप बस 2 मिनट रुकिए। बचाओ बचाओ। अरे हमने पकड़ लिया। हाँ जी, आप डरिए मत, आप आराम से उतरिए। अरे बिटिया, कितने सही समय पे आई तुम। पकड़ के रखना, हम उतरते हैं। हाँ जरा आराम से। महादेव। हे धन्यवाद बिटिया, तुमने बचा लिया हमें। आओ आओ, अरे हम तो गिर ही जाते वरना। है अब हद हो गई। आजकल तो भाई समय ही नहीं है किसी पर कोई काम या कोई जिम्मेदारी छोड़ने का। बैठो बैठो बैठो। आप हमें कभी कोई काम देकर देखिए, जिम्मेदारी निभाना तो जैसे शौक है हमारा। ये लीजिए माँ, शिकंजी बड़ी जिम्मेदारी से बनाई है। अरे श्रीमती बिटिया, तुम भी लो। नहीं नहीं, वो हम पी नहीं सकते ना। है क्या? व्रत है ना हमारा माँ जी। श्रीमती बिटिया, तुम कुछ ज्यादा व्रत नहीं रखती हो। हाँ आज काहे? माँ जी, हमने मोहल्ले की सुख शांति के लिए व्रत रखा है। हैं? सुना है हाँ। मोहल्ले में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। लोग तो कह रहे हैं हाँ। कि चोरी घर की बहू की वजह से हुई है। हाँ? तो हो सकता है ना कि बहू बहुत काम के बोझ के मारे बेचारी से गलती हो गई हो, गलती कर बैठी हो। वो हर इंसान सीखते सीखते ही सीखता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हमें तो लगता है कि गलती उस बहू से ज्यादा उसके घर वालों की है। हैं? हाँ, अब हमने तो सुना है हाँ। कि उसकी सास ने बिना कोई काम काज सिखाए बहू को चाबी दे दी। अच्छा, अब आप ही बताइए कि अगर किसी बंदर को हाँ। उस्तरा दे दे तो उस्तरा पकड़ाने वाले की गलती हुई ना, है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, अरे माँ जी, आप भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। वैसे कम से कम इस हादसे के बाद वो सासू माँ को अकल तो आ जाएगी, है ना? हाँ हाँ, मतलब अब देखो बिटिया, सास को चाहे कितना भी अनुभव क्यों ना हो जाती है ना चूक, मतलब कभी कभी। और वैसे भी हर इंसान काम कर करके ही तो सीखता है। हाँ? और मिस्टेक तो बड़ों से छोटों से, अरे किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वही तो। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ पर अगर हम उस सास की जगह होते ना, हाँ तो हम हाँ। उस बहू से चाबी छीन लेते। ऐसे हैं? इससे पहले कि उस बहू की लापरवाही की वजह से पूरा घर लुट जाए, हम उससे कहते कि जाओ पहले घर के कामकाज सीख कर आओ, फिर जिम्मेदारी उठाना। निकम्मे। कभी कभी घर की भलाई के लिए सख्त होना जरूरी होता है ना माँ जी? हाँ लेकिन माँ, हाँ। कभी कभी ना पहले बहू की साइड की स्टोरी भी तो सुन लेनी चाहिए, उसे डांटने से पहले, है ना माँ? हाँ हाँ हाँ, सावी बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो श्रीमती बिटिया। पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी नौकरी पर काम शुरू करने से पहले अगर उस काम को थोड़ा और अच्छे तरीके से सीख लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। तो बाद में आओ रीता,
हम आगे का काम देखते हैं। हाँ हाँ, चलिए। श्रीमती बिटिया तुम बैठो, हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। चलिए चलो हम काम कर लेते हैं। श्रीमती जी, जरा आइए तो मेरे साथ कमरे में सहेलियों वाली बातें एनॉल कर लेते हैं। हाँ? सब समझती हूँ मैं तुम्हारी जलन को और हरकतों को। अंदर से आग लग रही है ना तुम्हारे कलेजे में। ये देख के कि माँ और मम्मी जी ने मुझे चुना, मुझे ना पूरा पूरा शक है कि वो जो चोर पकड़ा गया वो तो असली चोर था ही नहीं। असली चोर तुम हो भूतनी, तुम। तुम्हारे सर पे कोई ईंट वीट गिर गई थी क्या? तुम क्या भूल गई हो कि हम क्या कर सकते हैं? एक चुटकी में तुम्हें वहां पहुंचा दिया, तो सोचो दूसरी चुटकी बजाते ही तुम्हें कहां पहुंचा सकते हैं? दो धमकियां एनॉल इंसानों को, पर ये इंसान ना तुम भूतनी से और नहीं डरेगी, क्योंकि मैं अपने बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। हम तुम्हें सबक सिखा कर रहेंगे। नहीं लतिका, ये क्या कर रही हो? नीचे उतारो सभी को, अभी क्या अभी। सनम अलमारी पर ही तो बैठाया है, अब इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? वैसे भी छिपकलियों को अंधेरे कोने बहुत पसंद है ना छिपकली? उतारो। आप कह रहे हैं तो उतार देते। बाबू, कितनी फिक्र है नॉल है तुम्हें मेरी। थैंक यू बाबू। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? ये तो हमारा फर्ज था। हम भी आपका फर्ज है सनम। हमें ना तुम दोनों बाद में प्यार दिखा, पहले जाके हमारे दोस्त को सॉरी बोलो। कितना गलत समझा तुमने हमारे भाई जैसे दोस्त को। आप चाहते हैं हम उस मेंढक से माफी मांगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बाबू। हरगिज नहीं होता। तो इतने ढीठ क्यों हो तुम दोनों? तुम्हें पता है ना उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। तो उसके एक अच्छे काम की वजह से उसकी सारी छिछोरी हरकतें थोड़ी ना ठीक हो जाएंगी। हाँ, छिपकली बिल्कुल सही कह रही है सनम। उसकी एक अच्छी हरकत की वजह से हम उसकी सारी अजीब हरकतें माफ तो नहीं कर सकते। हम तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाएं कि वो अच्छा इंसान है? हमें नहीं पता। तुम जाओ और जाके उससे माफी मांगो, अभी क्या अभी। उससे पहले हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या? हमारी शर्ट क्यों नहीं? ये क्या बदतमीजी है? शर्ट वापस करो हमारी। अरे ये शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा असली जादू करते हुए? खबरदार जो तुमने तीसरी चुटकी बजाई। सनम, आपको दोनों पत्नियों के सामने ऐसे अजीब लग रहा है, तो सोचिए हम दोनों को उसके सामने वैसी हालत में कितना अजीब लग रहा होगा। हाँ बाबू, कम से कम उसकी इस बेशर्मी का तो तुम्हें इलाज करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम समझ गए तुम्हारी बात, पर पहले हमारे कपड़े वापस करो, अभी क्या अभी। सनम, आप कच्छे में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, करते हैं। देखो हम तुम दोनों की बात समझ गए, हम बात करेंगे उससे, लेकिन आज उसने हमारे घर की इज्जत बचाई। तुम्हें उससे माफी तो मांगनी होगी, वरना हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। सनम की तो सुई अटक गई है माफी मांगने में। जाके एक बार उस मेंढक से मिलना ही पड़ेगा।